हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ दिवस की शुरुआत हम हर रोज की तरह मंगलाचरण से करेंगे, तो सभी मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आए हुए सभी वैष्णव तथा वैष्णवी माताओं जी, ब्राह्मणगण तथा रामनगर सोसाइटी के सभी अभिभावक, अतिथि, मेहमानगण के चरण कमलों में आपके इस दास का कोटि कोटि वंदन। आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हुए हैं, इसके लिए हम अपनी तरफ से तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन डिंडोली की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? बरसात इंद्र महाराज प्रसन्न हो चुके हैं। शायद उनको पता चल गए कि श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन लीला भी होनी चाहिए, तो वो पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारे पास भी गोवर्धन जी विराजमान हैं, तो गोवर्धन लीला भी करेंगे। अभी तो अपने पास कितने, आज चतुर्थ दिन है ना, 4 5 6 7, आज भी 4 दिन हैं आज को लेकर के। गए सत्र में हमने श्रवण किया अघासुर के विषय में, और अघासुर के विषय में जब श्रवण किया तो अघासुर की मृत्यु हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई। उसका मुंह खुला है ना। हाँ, ये सभी लोग आए हैं। वो बेचारा कल 11 बजे उसका दोनों मुंह खुले हुए हैं, दोनों के दोनों मुंह, और सारे ग्वाल बाल भी जो है देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक का है कि मिट्टी का बनाया हुआ है, ये पुतला है कि गुफा है। सभी एक दूसरे से कमेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अघासुर एक तरीके से देखा जाए तो जो गति भगवान के भक्तों को प्राप्त होती है, वैसी गति अघासुर को प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, उस विषय में हम आपको आज के सत्र में श्रवण करेंगे। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि अघासुर की गति जो उनके भक्त होते उनकी तरह प्राप्त हुई? क्योंकि वो तो सब जो है सभी लोगों को मारता था, फिर काटता था, सबको निगल जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि भगवान जो है उसके पास गए उसको मारने के लिए? वो दुष्ट था इसके लिए? अघासुर दुष्ट था कि नहीं था? दुष्ट था ही ना, क्योंकि किसके पास से आया? कंस के पास से। और कंस के पास कोई अच्छी चीज तो रहते नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, कहते हैं श्लोक में, कहते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या नंबर 12 श्लोक संख्या नंबर 27 में कहते हैं, तान वीक्ष्य कृष्ण संकला भयप्रदो हानान्यनाथ स्व कारादच्युत्यान
दीनानश्च मृत्योर्जठा अग्निघासान घृणादृतो दृष्टकृतेन विस्मता। आगे के सत्र में बताते हैं, सभी ग्वाल बाल देख रहे थे और बछड़े भी थे, और जब बछड़े भी थे तब वो कुछ ग्वाल बालों के मन में ऐसा संशय हुआ, चलो कोई बात नहीं, गुफा ही है ना, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ ग्वाल बाल ऐसे थे कि उनके मन में विचार आया कि चलो अगर जब ये सचमुच का भी अजगर होगा, शायद ये सचमुच का भी अगर जब अजगर होगा, फिर भी हमारे साथ में हमारी रक्षा करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण। बोलो, उनको कितना विश्वास था ग्वाल बालों। और फिर किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम कृष्ण से पूछ लेते हैं। लेकिन कृष्ण से क्यों पूछें? हम कृष्ण से पूछें क्यों? कुछ ग्वाल बाल उसमें ऐसे भी थे कि कृष्ण से हम पूछे भी तो पूछे क्यों, वो थोड़ी कोई भगवान है। और ऐसा भी तो नहीं है वो मुखिया का लड़का, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो भगवान हो गया कि मुखिया का लड़का है तो बगल वो बड़े हो गए हैं, इसके लिए हम उनसे पूछे नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। तब वो इतना कहते थे, और इतना कहने के साथ साथ में वो जो अजगर था वो कल से मुंह फैला करके खड़ा है बेचारा, मुंह फैला करके। और जब कल से वो मुंह फैला करके खड़ा है तो उसके जितने भी अंदर के सीन थे, मैंने आपसे कल बताया था, वो सारे चीज़ डरावने थे। उसके गलफड़, उसकी साइज, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, और वो शेवर है कि जब वो अजगर है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? अमृत तो निकलने वाला है नहीं, है कि नहीं? अमृत निकलेगा? चीनी का शरबत निकलने वाला है नहीं, तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे? विष निकलते थे। और वो जब झांक लेता था, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं फिर छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? तो जब वो ऑक्सीजन छोड़ता था तब जो है उसके अंदर जो है सभी प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षियों, हड्डी, मांस की दुर्गंध बाहर निकलती थी। लेकिन फिर भी ये सारे ग्वाल बाल जो है क्या करते हैं, एक एक करके अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख में प्रवेश करने के लिए शुरुआत करते हैं। 1 गए, 2 गए, 3 गए। कितने ग्वाल बाल थे? 1 लाख। और वो बछड़े कितने थे? वो भी 1 लाख से ज़्यादा ही थे। ठीक है, तो 1 लाख ग्वाल बाल प्लस 1 लाख प्लस बछड़े जो है सब एक साथ में जो है एक ही तरफ को चलना शुरू कर दे। किस तरफ? गुफा की तरफ। जानते हो क्यों गुफा की तरफ जाना शुरू किए? चलो वहाँ पर कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए कुछ नया होगा, कि कुछ नया चाहिए कि नहीं चाहिए? जंगल में गए हैं तो कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए साधन चाहिए। तो उनको ऐसा लगा कि प्रभु जी इस जंगल में भी ये घास फूस, चलो ठीक है, उस गुफा में चलकर कुछ एंजॉयमेंट हम करते हैं। तो वो सारे ग्वाल बाल एक एक करके सब अंदर को समाते हुए चले गए। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, वो जो अघासुर था कहा वाह, अब जा करके कृष्ण भी हमारे अंदर में आएगा। तो जब तक जो है बछड़े ग्वाल बाल जा रहे थे और सारे के सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए, लेकिन फिर भी अघासुर ने अपना मुख को बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्यों नहीं बंद किया? कृष्ण नहीं है इसके लिए। अब आप विचार करो, इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं
कि वो अघासुर एक अजगर होकर के समझ गया कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम मुंह बंद करने वाले नहीं हैं। और हम लोग चाहे कृष्ण आए या ना आए, प्रभु जी प्रसाद का टाइम हो गया आपका। सही बात है कि नहीं सही बात? यानी कि देखो कैसे भी भावना हो उसकी, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी के लिए, लल्ला के लिए, भगवान के लिए इंतजार कर रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो उसको सारी चीजें प्राप्त हो जाएं, धन दौलत, पुरुष स्त्रियां, यश वैभव सब प्राप्त हो जाएं, लेकिन जब तक उसे ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलनी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी जो है अघासुर को कौन कौन, ग्वाल बाल आगे, बछड़े आगे, यानी कि जो ब्रज के शरीर थी उनकी आत्मा क्या थी, उनके बच्चे, और उनकी आत्माएं यानी कि उनके बच्चों को तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। अगर जब वो चाहता तो मुंह बंद कर देता, लेकिन उसने मुंह बंद नहीं किया। इसीलिए प्रभुपाद जी भी बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भी इसी तरीके से रहना चाहिए कि जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति ना हो जाए या कृष्ण के भक्तों की प्राप्ति ना हो जाए, भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक हमें भी अपना मुंह बंद करना। तो मुंह से करेंगे क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो लगा कि आप कुछ और कहेंगे, लेकिन सभी सीनियर भक्त हैं, सभी लोग यहाँ पर सीनियर डिवोटी हैं, तो सभी सीनियर भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हमें हमारा मुंह भी बंद नहीं करना है, लेकिन किस चीज़ में? भगवान के नाम में। किसी की निंदा हमें करनी नहीं है। और जब अघासुर ने देखा कि भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, और भगवान ये सारे दृश्य देख रहे थे, उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बाल चले गए, सारे बछड़े चले गए। और तब भगवान की उम्र कितनी थी? कितनी थी उम्र? अभी कल एक बच्चा आया था, खबर, छोटा सा धोती कुर्ता पहने, कितना क्यूट लगता था वो धोती कुर्ता पहने हुए थे। उतनी उम्र थी भगवान की। कितनी उम्र थी? कहाँ वो खड़े हुए, देखो वो वही है ना उतनी उम्र भगवान की थी। बस बैठ गए, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। अपने मन में खाली विचार करो, 5 साल का बच्चा होगा। आपकी कितनी उम्र है? आपकी 4। आप खड़े हो जाइए, आप, हाँ आप खड़े हो जाइए। बस इतनी उम्र थी भगवान की, 5 साल का। अभी आप विचार करो, बैठ जाइए, थैंक यू। अभी आप विचार कर लो, वो पर्वत जैसा मोटा, 8 मील लंबा, और एक ओंठ नीचे अजगर का, दूसरा ओंठ आकाश में, उसको मारने के लिए ये आ गए 5 साल के कन्हैया। बताओ अब ऐसा चलेगा कहीं? कंस कितना निर्दयी था, बताओ। अरे इतने छोटे बच्चे को मारने के लिए इतने बड़े लंबे फेंकने की क्या जरूरत है आपको भेजने की? सही बात है कि नहीं? लेकिन आगे कहते हैं, कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में इस तरह प्रवेश हो रहे थे कि जिस तरह कोई भयंकर अग्नि लगी हो। कैसी अग्नि लगी हो? भयंकर अग्नि हो, और उस भयंकर अग्नि में एक सूखा तिनका डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? एक सूखा तिनका डाल दिया जाए, तो आप विचार करिए उस सूखे तिनके की कैसी हालत हुई होगी। इसी प्रकार उस अग्नि रूपी अजगर में ये सारे ग्वाल बाल, ये सारे बछड़े, अभी आप विचार करो, इतना बड़ा बच्चा, इतने छोटे छोटे गैया के बच्चे उसमें जब प्रवेश करेंगे उस अग्नि में, तो उनकी क्या हालत होगी। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असहाय था, क्योंकि लाखों की संख्या में मित्र हैं, और सारे मित्र को पता चला कि वो अजगर हरि बोल कर रहा है। और जैसे कृष्ण ने ये सब देखा ना,
तो भगवान के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ भाव, भगवान के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, अरे हम अकेले अब क्या करेंगे, हमारे सारे मित्र तो सब चले जा रहे हैं। देखो मित्र भी कैसे होने चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए जानते हो? कैसे होने चाहिए? जब हमें बीड़ी पीने की इच्छा हो तो वो बंडल निकाल करके दे, जब हमें मावा खाने की इच्छा हो तो हमें घिस कर करके दे, और जब हमें भक्ति में मार्ग में जाना हो, भागवत कार्य में जाना हो, भागवतम की कथा सुनने के लिए जाना हो और वहाँ पर हमें ना बोले, ऐसा मित्र होना चाहिए? नहीं। सच्चे मित्र की व्याख्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्चा मित्र वही है कि जो हमें भव बंधन में से बाहर निकाले, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से बाहर निकाले, और बाहर न निकाल सके तो कोई बात नहीं, बाहर निकालने का प्रयास करे, या जहाँ पर बाहर निकालने की प्रोसेस होती हो वहाँ तक हमें ले करके जाए, ये हमारे जीवन का सच्चा मित्र होता है। अतएव भगवान ने जब देखा कि उनके सारे मित्र चले गए, तब उन्हीं की सबसे अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। आगे कहते हैं, कृत्यं किं त्रास्य खलस्य जीवनम नव अमिषां च सतं विहेसनम् द्वयं कथा साधितं सविचिन्त्य ज्ञात्वा विशोड़ोत्तरमशेषदंघरी। अब क्या करना होगा? इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए, असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसे बुद्धि गम्य युक्त निकाल आने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि अभी जो है उसका वध भी करना है। किसका वध करना है? अघासुर का। और अघासुर का वध करने के साथ साथ में वो सारे जो मित्र गए, कौन कौन? ग्वाल बाल प्लस बछड़े, उनको भी तो बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? तो उनको कितने कार्य करने हैं? 2 in 1। कुछ ऐसा किया जाए कि एक साथ में दोनों कार्य हो जाए। ऐसा करते नहीं करते? कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि प्रभु एक साथ में दो कार्य कर लेते हैं, कि मंदिर भी चले जाएं और सामने लौटते वक्त जो सामान लेना हो घर का वो सामान भी ले लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर के रास्ते में जो सामान हमें खरीदना होता है वो उसमें नहीं आता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे कि सामान खरीदेंगे? सही सही बताना, सही सही बताना। आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, ठाकुर जी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलो कोई बात नहीं, वो जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। तब कृष्ण यानी कि तब भगवान अघासुर के मुख में घुसने के लिए बादलों के पीछे छिपे। देवतागण यानी कि जो लीला हो रही थी तो बादलों के पीछे कौन छिपे थे? बादलों के पीछे, वो तो नीचे थे, बादलों के पीछे देवतागण छिपे हुए थे, क्योंकि उनको बेसब्री से इंतजार था कि हे ठाकुर जी, हे परम पिता परमेश्वर, आप इसके अंदर में जाओ और जाने के बाद में ये कुछ चमत्कार करो, क्योंकि इसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। पूरा गांव मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, ये खाली पृथ्वी ही नहीं, देवताओं लोग भी डरते थे और वो सब इंतजार करते थे किसी प्रकार जो है इसका आप हरि बोल कर दीजिए, कैसे भी कर करके। तब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से उनकी पुकार सुनी। कैसी पुकार सुनी? उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस अघासुर के जो मुख था उस मुख के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया, और जैसे भगवान ने प्रवेश किया तो प्रभु कल 10:30 बजे से मुंह खोल करके बैठा है। अभी कितना बज रहा है? 9 बज गया, 10 बज गया।
अभी उसको मुंह बंद करना है कि नहीं करना। और जैसे ही भगवान उसके अंदर में प्रवेश होते हैं, अघासुर ने तुरंत मुंह बंद कर दिया, धार। अच्छा, धड़ मतलब कि वो अभी ऊपर से नीचे नीचे होठ आते 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 देर लगेगा कि नहीं लगेगा देर, तो ऊपर से आते 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 बंद हो गया। अब दरवाजा बंद, क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। देखो, इसमें भी भगवान की इच्छा थी। भगवान ने कहा कि आप जब तक हमें अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक मैं अपना आशीर्वाद नहीं दूंगा। प्रभु पहले बताओ तो पहले प्रवेश कर देते हैं। तो जब भगवान अंदर गए, अच्छा, जब ये कथा, ये घटना हो रही थी, लीला चल रही थी, तब ब्रजवासियों को किसी को पता नहीं थी। क्यों नहीं पता थी वो भी हम आपको बताएंगे। और जो कि वृंदावन के नजदीक ही ये लीला हो रही थी, तब जो है सारे देवी देवताओं हाय हाय करने लगे, अरे हाय हाय, अभी लल्ला का क्या होगा, भगवान का क्या होगा, कन्हैया का क्या होगा। ये सारा का दुष्ट तो पहले गैया के बछड़ों को खा लिया, हरि बोल। सारे एक अघासुर सब बछड़ों को खा गए और सारे ग्वाल बाल को खा गए, और सारे ग्वाल बाल को खा जाने के बाद में क्या हुआ, ये तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण को भी निकल गया। पर वो टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जिसके ऊपर निर्भर हैं और वही जो है 1 2 3, यानी कि उसको भी जब अघासुर निकल गया तब वो चिंता तो होगी। और चिंता जब देवताओं को हुई तो सारे देवी देवता हाय हाय रोने लगे। सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जब वो अंदर प्रवेश करते हैं सारे देवी देवताओं, ऐसा नहीं, सभी लोग जो है चिंता करने लगे। और फिर आगे कहते हैं, ततोतिकायस्य निरोधमार्गिणो हाद्यगण दृष्टे भ्रमातिस्ततस्तता पूर्णेन्दरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धान्वी निर्भग्य विनर्गतो बहि। जब भगवान अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के देखते हैं कि कृष्ण ने अपने अंदर जाके वो देखते हैं कि वो पूरा अंधकार था, तब भगवान, जानते हो कितने साल के बच्चे थे भगवान, इतना बड़ा, बस इतने बड़े रहे होंगे, 5 साल का बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और सारे ग्वाल बाल अंदर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे सारे ग्वाल बाल अंदर, क्या कर रहे थे, आए सारे ग्वाल बाल, जैसे हमने बताया ना कि जैसे बहुत बड़ी अग्नि हो और उसमें सूखे तनकों को डाल दे तो सूखे तिनकों का क्या होगा, हरि बोल। तो सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल सब क्या हो गए, हरि बोल। और ये दृश्य जब भगवान ने देखा तब भगवान ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 5 साल के भगवान जो सर्वशक्तिमान, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते हैं कि भगवान की शरणागति अगर जब हमें प्राप्ति हो जाती है तो हमें किसी और के शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे आप देखिए, कहते हैं फिर भगवान ने अपना शरीर का आकार क्या किया, अपने शरीर के आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से हम कोई एक बबल लेते हैं, वो लेते हैं ना गुब्बारा लेते हैं, जब गुब्बारा दुकान से लेते हैं तो कितना बड़ा रहता है, इतना छोटा सा रहता है, लेकिन जब उसमें हवा भरते हैं तो फूलता कि नहीं फूलता। उसी प्रकार भगवान तो छोटे से ही थे, गुब्बारे की तरह नहीं, ये तो खाली हमने उदाहरण दिया आपको। भगवान तो छोटे से ही थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। असुर ने अपने शरीर को काफ़ी बड़ा कर रखा था। काफ़ी बड़ा मतलब कि पहाड़ जितनी उसकी चौड़ाई थी, मोटाई,
उसकी मोटाई पहाड़ जितनी, और उसमें 5 साल के लल्ला यानी कि भगवान जब प्रवेश करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जब भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और जैसे आकार बढ़ाना शुरू किया तो उस अघासुर की जो है सांसें थी, वो सांसें क्या हो गई, क्या हुई, रुकने लगी। अब आप यहां पर एक प्रश्न देखिए, कितना भाग्यशाली है ये अघासुर। आप कहोगे कैसे भाग्यशाली है, जानना चाहोगे कैसे भाग्यशाली है? अघासुर भाग्यशाली इसलिए है, जैसे अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के उदर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं कि नहीं है? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के उदर में विराजमान है, और आज वही भगवान अघासुर के उदर में विराजमान हो गए। कितना भाग्यशाली है अघासुर, सही बात है नहीं? अच्छा, भगवान उसके उदर में क्यों विराजमान हुए, उसके पेट के अंदर में क्यों विराजमान हुए? इसका भी एक कारण है। कभी भी हमें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी बताते हैं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूल से कभी वैष्णव अपराध मत करना। आप क्या नहीं करना? वैष्णव अपराध। तो आप कहोगे प्रभु जी वैष्णव किसे कहते हैं, वो किस ग्रह से आते हैं? ऐसा नहीं। जो व्यक्ति एक बार कृष्ण, राम या विष्णु का नाम लेता है, जो कृष्ण, राम या विष्णु के भक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं वो सभी कौन हैं? और हमारी माताएं जी वैष्णवी माता जी, वैष्णव देवी वाली माता जी नहीं हो, जो श्रीनगर में कश्मीर वो नहीं, ओहो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, वो वैष्णव माता जी, वो माया शक्ति, भगवान की शक्ति, वैष्णवी माता जी। और हमारे प्रभु जी वैष्णव। तो कभी भी हम वैष्णव या वैष्णवी माताओं जी का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपराध करने से क्या होता जानते हो आप? पहले ये समझ ले, अपराध करने से क्या होता है। अपराध करते हैं हम, तो हम चाहे जितनी मंगला आरती करें, चाहे जितने माला का जप करें, हम भगवान के धाम, भगवान के गेट्स तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वैष्णव अपराध होने के कारण हमें वहां से भी वापस आना पड़ेगा। वैष्णव अपराध। अच्छा, एक बात और बता दें आपको वैष्णव अपराध करना है, करिए, दिल खोल के करो, लेकिन उससे प्राप्त क्या होता है जानते हो? अच्छा, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या आप हो, किसी भी व्यक्ति को मल खाना अच्छा लगेगा? मल, गंदगी खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम जिस व्यक्ति का जब अपराध करते हैं, तो उस व्यक्ति का हम पाप रूपी मल अपने मुख अरविंद से सेवन कर रहे हैं। अब बताओ, आप वैष्णव अपराध करना चाहिए? अगर जब अपना कोई अपराध करे ना, अपनी कोई बुराई करे ना, हमारी कोई निंदा करे ना, तो अपने आप को मौज में रहना चाहिए। हैश हारुतियो, तू खा और भी तू मेरा पाप खा। जब हमारी कोई निंदा करे तो हमें मौज में रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी जब किसी की निंदा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का जो मल रूपी पाप है वो हम खा रहे हैं। बताओ, अपराध करना चाहिए? यहाँ पर अघासुर ने के उदर में भगवान विराजमान हुए, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो है एक वैष्णव के शरणागत हो गया था। कैसा हुआ था? शरणागत हुआ था। एक बार वैष्णव को जब अपराध किया तो अजगर बना, फिर जब वैष्णव के शरणागत हो गया तो वैष्णव के शरणागत होने की वजह से जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड विराजमान होता है, वही भगवान आज अघासुर के उदर में विराजमान हुए। अगर जब भगवान को अघासुर को मारना ही होता तो बाहर से ही मार देते,
सीधी सी बात है कि नहीं? और नहीं तो क्या करते, वो ऑक्सीजन की नली काट देते, गया भरी बोल, वो थोड़ी देर ऐसे 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 करता, मर जाता। लेकिन भगवान को अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उसके अगले जन्म में अष्टवक्र नाम के जो मुनि थे, उन्होंने अघासुर को कहा था कि आपके उदर के अंदर भगवान विराजमान होंगे, और जब आपके उदर में जब भगवान विराजमान होंगे, तब जो है आप इस योनि से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि भगवान खाली एक ही जन्म का हिसाब किताब नहीं रखते हो, भगवान सभी वैष्णव का हिसाब किताब रखते हैं। इसीलिए भगवान अष्टवक्र मुनि की बातों को ध्यान में रख करके अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। सही बात नहीं? कथा समझ में आ रही है? आ रही है ना? ओके, अब आगे देखते हैं। जब भगवान उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, और शरीर में प्रवेश करते उन्होंने अपना आकार बढ़ा दिया, और जब आकार बढ़ा दिया तो अभी जैसे हमारा मुखारविंद है, ठीक है, मुंह है, तो हम जब थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख जो कैसे रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं। लेकिन इसी मुखारविंद में इतना बड़ा लड्डू डायरेक्ट आने दे हम तो आना जाना सब बंद हो जाएगा। तो जैसे भगवान अघासुर के उदर में थे, तो भगवान ने अपना शरीर आकार बढ़ाया, फिर उसकी सांसें रुक गईं और उसका दम जो है घुटने लगा। क्या हुआ? आप ट्राई मत करिएगा, कोई ट्राई मत करना, लेकिन जब हम सांस नहीं लेते, हमारा जब गला बंद हो जाता है, तो आप देखिए कि हमारी आंखें क्या होती हैं, बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन चाहिए पर मिलती नहीं है। कुछ इसी प्रकार उसका दम घुटने लगा। किसका? अघासुर का। और जब अघासुर का दम घुटने लगा, तब उसकी आंखें इधर उधर करने लगी, क्योंकि उसकी आंखें हमारी तरह इतनी बड़ी बड़ी सी नहीं थी, और ये बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। कितनी बड़ी बड़ी? बहुत बड़ी। और वो आंखें सब इधर उधर करने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह से हम इस जो दर्द हो रहा है, जो हमारी सांसें अटक गई, इससे छुटकारा मिले। अब ये देखो, ऊपर देवी देवताओं सब हाय हाय कर रहे हैं, अरे भगवान कब बाहर निकलेंगे, भगवान को क्या हुआ। उस अघासुर ने तो जो है भगवान को भी निकल लिया। और ये संदेश किसको पता चला? कंस को। और जब कंस को पता चला, तब उसने कहा, हैश, अब जाकर के शांति हुई, लाओ 5 बाल्टी मदिरा। कितना? गिलास में नहीं पीता था, गिलास में तो वो लोग पीते हैं, ऐसा भी तो नहीं कह सकते हम लोग पीते हैं। 5 बाल्टी मदिरा, ये मांस का सेवन करो, वो मांस लाओ, वो मांसाहार, क्योंकि उसको संतुष्टि मिल गई थी कि अब तो वो कन्हैया गया। लेकिन अभी उसके जीव से पूछो अघासुर से कि कन्हैया अंदर क्या लीला रच रहा है। आगे कहते हैं, उसने बहुत प्रयास किया, उसकी ये दम घुटने लगी, उसकी आंखें जो है इधर उधर तड़पने लगी, उसकी आंखें तड़पने के साथ साथ में उसके मुखारबिंद बंद हो गए, उसके कान से खून, कान तो होते नहीं थे, कान होते थे? कान होते हैं? नहीं होते ना, इसलिए हमने कहा कान। उनका सभी लोग सो तो नहीं रहे हो ना, जाग रहे हो ना? अच्छा ठीक है। उसकी मृत्यु एकदम नजदीक आ गई और उसके प्राण निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्राण निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसकी वजह से उसके प्राण निकल सके, जिसकी वजह से उसके प्राण निकल सके। जब उसके प्राण निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब आगे के श्लोक में कहते हैं, तनेव सर्वेश बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान सहृदा परे तान दृष्ट्या स्वयोत्थपाय दत्तिवन्त पुनान् वृत्तान् मुकंदो भगवन्त निर्रयो। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद के सारे प्राणवायु, उसका प्राणवायु कहाँ से निकला? उसके सिर के ऊपरी छिद्र से,
क्योंकि भाई निकलने का कहीं रास्ता भी नहीं था। तब उसके सिर के ऊपरी क्षेत्र से सारी प्राणवायु निकल गई, और जब निकल गई तब जाकर के उस अघासुर का हरि बोल हो गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, बोलो अखिलपति ब्रह्मांड स्वामी भगवान श्री कृष्ण के। और जब उस अघासुर का वध हुआ तब जा करके जो देवी देवता हाय हाय करके रो रहे थे, वही सारे देवी देवता जो है तुरंत क्या हुए, पार्टी बदल गई। जिस देवी देवताओं की आंखों से आंसू निकल रहे थे, अभी रुका है, ब्रेक मारा गया है, क्योंकि वो प्राणवायु तो निकली, लेकिन उसके बाद जब प्राणवायु निकल गई तो उसके बाद में क्या हुआ, वो प्राणवायु निकलने के बाद में कहीं गई नहीं। आगे कहते हैं कि वही मुकुंद, वही योगेश्वर, वही पर ब्रह्म अपनी शक्तियों के द्वारा जो मृत बछड़े थे और मृत ग्वाल बाल थे, एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे उन्होंने पुनः जीवित किया। और पुनः जीवित करने के बाद में उसका जो पेट था, वो पेट क्या हुआ, क्या हुआ, पेट फट गया। और जब पेट फटा तो आपको हकीकत कहे ना, उस समय पर वो आनंद हो रहा था, सारे ग्वाल बाल किसी को पता ही नहीं था। आगे कहते हैं उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमय तेज बाहर निकला और वो रुका हुआ था। और जब अकेले रुका हुआ था तब कृष्ण उस शव के मुख से बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तत्पश्चात सारे देवी देवताओं ने कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते देखा। क्या देखा कि वो जो तेज था, कौन सा तेज, जो तेज अघासुर के मस्तिष्क से निकला हुआ था, वो तेज भगवान श्री कृष्ण के अंदर में प्रवेश कर गया। अब आप बताइए, अघासुर दुष्ट था या भक्त था? दुष्ट था, लेकिन दुष्ट के साथ साथ दुष्टता होने पर भी साक्षात भगवान ने उसे अपने अंदर में समावित कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो आप विचार करो, जो भगवान से बैर रखता है, भगवान से दुश्मनी रखता है, भगवान को गाली देता, भगवान उसे भी माफ़ करते हैं, उसे भी अपने धाम में प्रवेश करवा देते हैं। तो हम लोग तो भगवान का नाम लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? लेते हैं। तो आप कहोगे प्रभु आप लेते, हम थोड़ी लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो बताओ भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? विश्वास है कि नहीं है? पीछे वाले है विश्वास? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ये दृश्य देखा, सारे देवी देवताओं और सारे ग्वाल बाल बछड़े सब भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। क्या शुरू किए? कीर्तन। और जब कीर्तन करने लगे तो देवतागण भी ऊपर स्वर्गलोक में सभी जगह पे कीर्तन शुरू हुआ। अरे प्रभु जी, अघासुर को मारा, अभी देवी देवता कीर्तन कर रहे हैं, तो बताओ हमें कीर्तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सारे देवी देवता उसी जंगल में 5-5 साल के ग्वाल बाल बछड़े सब आनंदित होकर के नाच रहे थे। गंधर्व किन्नर सभी नाच रहे थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं जैसे ही देखा सारे देवताओं ने कि अघासुर की मृत्यु हो चुकी है तो सारे अप्सराएं जो नाचने लगी और सारे देवी देवताओं भगवान और उन ग्वाल बालों के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा करने लगे, और जब पुष्प की वर्षा करने लगे तो ढोलक बंदुरी मृदंग सबके साथ में सभी लोग नाच रहे थे और सारा ब्रह्मांड जो है कृष्णमय हो गया था और सब साथ में कीर्तन करते थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। बोलो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। सारी जगह पर, जंगलों में, ब्रज में नहीं हो रहा तो ब्रज में नहीं हो रहा था कीर्तन, स्वर्ग में, आकाश में, शिवलोक में, सभी जगह पर कीर्तन हो रहा था और सभी जगह पर कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। सभी जगह पर जहाँ भी देखो वहाँ पर कृष्ण की जय जयकार हो रही थी, भगवान की जय जयकार हो रही थी। और कृष्ण का ऐसा गुणगान देख करके कुछ लोग विस्मृत हुए। क्या हुए? कौन विस्मृत हुआ? कौन? कुछ लोग। और कुछ लोग में से कौन थे जानते हो आप? आगे नहीं, कंस का तो वो तो उसका बल्ब तो फ्यूज हो गया, उसको जैसे पता चला कि अघासुर गया वो फिर से टेंशन में आ गया। वो जो है फिर से टेंशन में आ गया, वो फिर किसी न किसी को भेजेगा। और कैसे भेजेगा हम यहाँ पर ब्रज में उसकी कथा सुनेंगे। आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में वर्णन है, कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 35 नंबर श्लोक में वर्णन कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट, कहाँ पर? ब्रह्मलोक के निकट में कीर्तन होते हुए सुना। किसने सुना? ब्रह्मा जी ने। और जब सुना तो ऐसा अद्भुत उत्सव होते जब उन्होंने सुना, उसके साथ साथ में संगीत, क्योंकि कई दिनों से जो है डीजे नहीं बजा था, बहुत दिन हो गए थे, कोरोना लॉकडाउन लगा था, डीजे वीजे बजा नहीं था। और जब उन्होंने डीजे की आवाज़ सुनी अपनी भाषा में, हो वहाँ की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, और जब उन्होंने देखा कि डीजे बज रहा है, सारे लोग नाच रहे हैं, सारी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता सब भगवान की धुन में नाच रहे हैं, तब ब्रह्मा ने कहा ये इतना शोर कौन मचा रहा है भैया?
क्या माज रहा है यार, बाहर जाकर देखो तो सही, इतना चिल्ला कौन रहा है? किसने कहा? किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? और जब उन्होंने ऐसा देखा तो किसी ने कहा कि कृष्ण का गुणगान हो रहा है, तो कहा कृष्ण का गुणगान हो रहा है, और वो कृष्ण का गुणगान हो रहा है, ये सब सुनते हैं थोड़ा विस्मृत हो गए। कहे भगवान का गुणगान हो रहा है, कहा भगवान का गुणगान हो रहा है, ये सब सुनकर थोड़ा विस्मृत हुए। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या कहते हैं? राजन जागरम चर्म शुष्कम वृंदावने अद्भुतम व्रजो कसम बहोतिथम बभूवा क्रीड़ा गहरम। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर का आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया तो यह वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया, और ऐसा बहुत समय तक चला। कितने समय तक चला? बहुत समय तक चला, क्योंकि उसका चमड़ा बन के तो एक क्या हो गया, वो देखने के लिए स्थान बन गया। और जब देखने के लिए स्थान बना तब किसी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ये भगवान का गुणगान हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का गुणगान। तो स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब भगवान श्री कृष्ण कितने साल के थे? 5 साल के थे। और जब वो 5 साल के, तो जब ये घटना घटी, और घटना घटने के बाद में ब्रह्मा जी को ये बात हजम हुई नहीं। तब जो है ब्रह्मा जी जानते हो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी बहुत अद्भुत पात्र है ब्रह्मा जी का भी। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि हम जो है ये चीज़ देखेंगे जा करके कि क्या ये भगवान ने ही किया है। किसने किया? क्या ये भगवान ने ही किया है? तब जो है ब्रह्मा जी नीचे आते हैं तो देखो वहाँ पर उसका हरि बोल हो गया। किसका हरि बोल हुआ? अघासुर। यानी कि सारे मित्र भगवान को वापस मिल गए। मिले कि नहीं मिले? और जब सब भगवान को वापस मिल गए तो प्रभु जी जिस प्रकार हम भी 8 बजे से 8:30 बजे तक कथा का श्रवण करते हैं, तो जब 10:30 बज जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? 10:30 बजे प्रसाद होता कि नहीं होता है? लेकिन आज वैकुंठ प्रभु जी ने कहा प्रसाद की व्यवस्था है। ऐसा कहेंगे तो कल से कोई आएगा ही नहीं। सही बात है, सच्ची बात है। नहीं, ऐसा नहीं, सभी लोग आएंगे, क्योंकि आज आपको पता बरसात हो रही थी फिर भी संख्या में कोई कमी हुई, क्योंकि सबको जानना था प्रभु मुख बंद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ब्रह्मा सबको भोग लगी तो कुछ ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया एक काम करो ना यार, बताओ थोड़ा भूख लगी यार, कुछ व्यवस्था करो नाश्ता पानी का। तो कहा चलो कोई बात नहीं, सबका लंच बॉक्स कहाँ पर है? कहा ये देखो सब, यानी कि लंच बॉक्स था सबका हो। फिर भगवान जो है यमुना नदी के किनारे एक जगह पर बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। अभी हम लोग भी कैसे बैठते हैं? बैठते नहीं बैठते? तो यहाँ पर हम सभी लोग लाइन में बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान का बीच में बैठते थे। कहाँ बैठते थे भगवान? बीच में बैठते थे, केंद्र बिंदु भगवान होते थे, और सभी लोग उनके अगल बगल में आकर के बैठ जाते थे। कहाँ बैठ जाते थे? अगल बगल में। और जब अगल बगल में बैठते थे तब जो है सभी लोग अपने अपने टिफिन खोलते, और जो बछड़े थे वो बछड़े वहाँ पर हरी नरम घास है। कैसी घास है? सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर देखो, उस घास की भी आप देखिए कैसा सद्भाग होगा जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। कैसा होगा वो ब्रज की घास है जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी अपने मुखारविंद से परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और हम लोग भी एक बार सारे देवी देवता कहते हैं कि हे भगवान आप हमें वहाँ पर कोई पदवी ऐसा नहीं चाहिए, खाली ब्रज का एक घास बनने के लिए दे दीजिए ना, बस
और हमें कुछ नहीं चाहिए। बताओ, ब्रज में अगर हम घास भी बन जाए फिर भी हमारा वर्णन कहाँ पे हो जाता है? कहाँ पे हो जाता है? भागवतम में हो जाता है, और हम पूजनीय हो जाते हैं। आगे उवाचा, भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नुत्तन्य शेषस्य शृण्वान्नपि कथामुहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया था। उनका प्रश्न क्या था जानते हो आप? उनका प्रश्न ये था, जानना चाहोगे उनका प्रश्न क्या था? जानना चाहोगे? चलिए ठीक है, उनके प्रश्न को भी हम चर्चा करेंगे कि उनका प्रश्न क्या था। जब भगवान सभी बछड़ों के साथ में बैठे और बैठने के बाद में ये जो कथा थी, ये कथा ब्रजवासियों को कितने समय के बाद पता चली जानते हो आप? कितने समय के बाद? 1 साल के बाद पता चली। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। तो ये 1 साल कहाँ चला गया? प्रश्न उठता नहीं उठता। और ब्रज में ऐसा नहीं था, ब्रजवासियों को 1 साल बीत गए, लोग आए ही नहीं, उनको तो नित्य नवीन ही लग रहा था। लेकिन वो 1 साल गया कहाँ? अब हम आपको बताएंगे कि वो 1 साल कहाँ पे गया। ब्रह्मा जी के मन में पहली बात तो विस्मय था, क्योंकि प्रभु कोरोना लगा था, 2-2.5 साल हो गए थे, डीजे की आवाज़ नहीं आई थी, कोई इतना नाचना गाना नहीं था। सभी जगह पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था कि केवल 5 लोग ही शादी में जा सकते हैं। अभी 5 लोग कौन कौन थे? दूल्हा दुल्हन और दूल्हा के पप्पा मम्मी, बस 5 लोग हो गए। ये अच्छा भी हुआ हो, अच्छा भी हुआ। जो कन्या पक्ष थे उनका क्या हुआ? खर्चा बच गया। बच गया तो नहीं बच गया था। उसी प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि हम देखेंगे कि ये कौन भगवान है कि जो है इतना शोर शराबा हो रहा उनके लिए। किसने सोचा? ब्रह्मा जी ने। अभी देखो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसके मन में संशय ही रहता है। अभी वो किसकी परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं जानते हो? किसको देखने के लिए जा रहे हैं? भगवान को। आप विचार करो। और जब वो नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो सारे बछड़े नरम नरम घास चरने के लिए थोड़ा सा दूर चली गई। कौन से? बछड़े। और ये 1 लाख ग्वाल बालों के साथ में, 1 लाख वत्सपालों के साथ में भगवान जो है टिफिन खोले और सबका प्रसाद लेने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि सभी लोग, कुछ लोग जो है सतुआ लेकर के आते हैं। सतुआ पता है किसी को? यूपी वालों को पता है और किसी को पता है सतुआ के विषय में? चलो ठीक है। जो गोजई होती है ना, गोजई गेहूं के बड़े भाई, एक तरीके से कहा जाए तो गेहूं के आकार का दिखता है, उसका जो है सतुआ उसको पीस करके गोजई के आटे का जो है सतुआ बनता है। तो कोई सतुआ लेकर के आता था, तो कोई गोझिया लेकर के आता था। गोझिया पता है किसी को? गोझिया और किसी को और नहीं पता? गोझिया गुजराती में घुघरा कहवाए। अभी मराठी में मुझे पता नहीं है। वो जो पता है वो उसका बनता है, मैदे के आटे को करके उसमें मेवा, शक्कर और सब 5 मेवा मावा डाल करके बनाते हैं। और फिर उसको बंद करके, उसका जो गेट बंद कर देते हैं, और उसको गेट बंद करके कहाँ डाल देते हैं? नदी में। अरे मतलब कढ़ाई में हो। और कढ़ाई में डालने के बाद में उसको उठा के इधर से उधर, उधर से इधर, बड़े प्यार से हो, बड़े प्यार से बनाते हैं। उसके साथ में जबरदस्ती करेंगे तो जान दो क्या होगा? क्या होगा उसके साथ में? वो भी कहेगा तुम मुझे ज्यादा मारो मत, नहीं तो हम क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे। और जैसे अघासुर का पेट फटा वैसे उसका भी क्या करेंगे? और जब पेट फटेगा तो माता जी को पता है उस तेल की हालत क्या होती है। तो कोई गुजिया लेकर के आता था, कोई जलेबी लेकर के आता था, कोई छाछ लाता था, कोई मक्खन लाता था। और ये जो छाछ मक्खन होता था ना, ये अमूल का नहीं था,
वो केमिकल वाला मक्खन नहीं था, वो शुद्ध मक्खन भगवान के लिए स्पेशल बनाती थी गोपियाँ, क्योंकि ये टिफिन तुम्हारे लिए और ये टिफिन लल्ला के लिए है। और भात था, छाछ थी, दही थी, तो सब कहते थे कि हे कन्हैया लो तुम हमारा प्रसाद लो, तुम लोग गुजिया खाओ, तुम लोग जलेबी खाओ, तुम लोग पापड़ खाओ, तुम दाल खाओ, तुम चावल खाओ। यानी कि भगवान एक, और भगवान के सामने 1,00,000 प्रकार के प्रसाद थे। कितने लाख प्रकार के? 1,00,000 प्रकार के प्रसाद भगवान के लिए जंगल में व्यवस्था हो जाती है, और हम लोग होटल में जाते हैं, अपने पैसा खर्चे करते हैं, फिर भी प्रभु जी 20 प्रकार का भोजन मिलने वाला नहीं है। आप विचार करो कि कन्हैया कितने सद्भागी होंगे कि जो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें वो दृश्य नहीं प्राप्त होता, वो सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर ग्वाल बाल जो है अपने हाथों से भगवान को खाना खिला रहे हैं, बताओ। और ये सद्भाग्य जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी को भी प्राप्त होता नहीं है। वो सद्भाग्य आज यहाँ पे 5-5 साल के ग्वाल बालों को कृष्ण को खिलाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान खाते हैं, और खाने के साथ में अपने हाथ में लेते हैं, जानते क्या लेते हैं? दही और चावल। दही चावल हाथ में लेते हैं, और वो दही इतना सुंदर दही रहता है, उस दही की भी व्यवस्था तो देखिए आप, कितना सुंदर दही होगा कि साक्षात भगवान के हस्त में है। जिस हाथों में भगवान के हाथों में बांसुरी होती है, उसी हाथों में वो दही है, वो चावल है, छाछ है। और वो छाछ दही चावल क्या होता है इसमें है, भगवान बताते वहाँ पर फल भी थे। क्या थे? फल। और हम जब फल, जैसे संतरा होता है, और जब संतरा को छील दो, और जब छीलने के बाद में उसमें इतनी इतनी पीस निकलते कि नहीं निकलते, तो संतरा था, सेब था, उसकी पीस थी। अब भगवान, आप खाली विचार करो, भगवान बैठे हैं, लाखों की संख्या में ग्वाल बाल बैठे हैं, और भगवान के हाथ में वो छाछ दही चावल मिक्स करके, और फिर जब हम दही चावल रखते हैं तो आप देखिए बीच में उंगली में जगह खाली कि नहीं खाली? खाली है। आप लोगों की उंगली में जगह खाली है? ट्राई करो। हमारी उंगली में तो खाली है, खाली है ना। तो भगवान फिर भी उस जो बची हुई उंगलियां हैं, इस उंगलियों में वो संतरा, सेब, अमरूद की जो पीस होती, उस पीस को इसमें फंसा देते हैं। आप विचार करो कितना सद्भागी होगा ये फल जो है कि जो साक्षात भगवान के हाथों में विराजमान है। दृश्य कैसा होगा? बीच में दही चावल, छाछ, और उसके किनारे किनारे सारे फल लगे हुए हैं, और सब कन्हैया को कह रहे कन्हैया तुम खाओ, कन्हैया तुम खाओ, कन्हैया तुम खाओ। आपको नहीं, कन्हैया को मुंह में पानी आया? आया ना? बत्ती जली ना। फिर जो है देखते हैं कि जब आप खुद देखिएगा माता जी हो, जब कोई लिक्विड चीज़ हम लेते हैं, हाथ में रखते हैं, जब उससे हम नीचे ना रख दे तो वो लिक्विड का जो प्रवाह होता है वो रुकता क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ये गड्ढा थोड़ी है, ये हाथ है, थोड़ी कोई बर्तन है। फिर वो क्या होता, धीरे 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 यहाँ से बहना शुरू हो जाता है। होता कि नहीं होता बहना? इसी प्रकार और अन्य ग्वाल बाल भी कॉपी करते थे। क्या करते थे? कॉपी। कन्हैया तुमने किया था, ओ हम भी करेंगे, ओ हम भी करेंगे। तो वो भी कॉपी करते थे। वो जब राल बहती थी ना, राल, तो वो राल जो सामने वाले ग्वाल बाल थे, उसके हाथों में बहती हुई राल को भगवान अपनी जीभ से चाटते थे। और ये दृश्य कौन देख रहा था जानते हो आप? ब्रह्मा जी देख रहे थे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी कहते हैं
कहते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए ऐसा नहीं कि 56 भोग ही चाहिए। भगवान को अर्पण करने के लिए 56 भोग की जरूरत नहीं है। आप जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 वस्तु तुलसी दल के साथ में अर्पण करोगे ना, तो जिस प्रकार भगवान यहाँ पर उस सामने वाले ग्वाल बाल के हाथ को चाट रहे हैं ना, उसी प्रकार भगवान हमारे प्रसाद को भी प्रसाद लेने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। और ये भाव उन ग्वाल बालों का था। इसी प्रकार लाइन लगी थी तो कुछ लोग थे, उसमें से एक भक्त थे जिनके टिफिन में छाछ थी। और छाछ कैसी थी जानते हो? खट्टी छाछ थी। कौन सी छाछ थी? और उनके मन में प्लान ऐसा विचार आया, अरे अरे सभी लोग देखो जलेबी लेकर के आए हैं, गुजिया लेकर के आए हैं, खमन लेकर के आए हैं, ढोकला लेकर के आए हैं, फाफड़ा लेकर के आए हैं, और हमारे पास खट्टी छाछ है, तो हम कैसे कन्हैया को दें? और वो मुखिया का लड़का है। किसका लड़का? मुखिया का लड़का। वो हमारी खट्टी छाछ थोड़ी पिएगा जो है। सही बात है कि नहीं सही बात? और फिर वो क्या हुआ कि उसने धीमे 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 धीमे, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो जब हमारा होमवर्क पूरा नहीं रहता है तो हम कहाँ पर जाकर बैठते हैं? आगे वाली सीट पर। इनको पता है, वो लास्ट सीट पर। देखो कौन सी सीट पर बैठते हैं? लास्ट सीट पर। और ऐसे करके देखते कहीं साहब देख ना ले हमें, करते नहीं। और उसमें मास्टर साहब भी होशियार रहते हैं। हो प्रभु जी टीचर है, अध्यापक है, इनको पता होगा। उसमें भी बहुत होशियार है। तो वो जानते हो जब कॉपी चेक करना होगा तो कहाँ से चेक करेंगे जानते हो? और जब पीछे से कॉपी चेक करते, अब कहाँ जाओगे तुम? और हम अब उस परिस्थिति में हम ये भी तो नहीं कह सकते कि मास्टर साहब जाएं, ऐसा कह भी नहीं सकते हम। इसी प्रकार जो ग्वाल बाल थे उनके पास खट्टी छाछ थी, तब वो धीमे 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 पीछे खिसकना शुरू किए। और जब पीछे खिसकने के लिए शुरू किया तो लास्ट में जाकर के बैठ गए। वही सेम पोजीशन पर भगवान ने क्या किया कि आज का प्रसाद हम नंबर 1 से नहीं शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। अरे तेरी तो उसको भैया काटो तो खून नहीं, उसका जो शिखा था, उसकी चुरकी थी, खड़ी हो गई। अभी 1 लाख ग्वाल बाल के सामने अपनी आबरू निकल जाएगी यार। फिर उसने क्या क्या जानते हो? झट से वो जो खट्टी छाछ थी, उस खट्टी छाछ को उसने क्या किया? लो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। जब छाछ रहेगी तब तुम पियोगे ना। अब वो इतना बड़ा मुंह कर लिया। भगवान उसके पास आए, और भगवान जब उसके पास आए तो बोला कि हमारे टिफिन। ऐसा नहीं, भगवान कहते नहीं मेरी टिफिन, तो वो कहते तो अच्छा ये दृश्य कौन देख रहा था जानते हो? ब्रह्मा जी देख रहे थे। 5 साल के बालक को ब्रह्मा जी देख रहे थे। और जब भगवान वो चाटे थे ना, उसका जो ये रग था बहती हुई दही का, ऐसा भगवान हो सकते हैं? ये सारे देवी देवता सब पागल हो गए। ये भगवान होगा? छोटा सा बालक जो गंदगी चाट रहा है। देखिए आप आगे का दृश्य और सुनिए। वो ये सारे दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे, और यहाँ पर भगवान जो है उसकी जो छाछ थी, उसका छाछ जो मुंह से भरा हुआ था, वो भैया कहा हमारी टिफिन दो। और इसने कहा टिफिन नहीं आए हम। और वो ऐसा करते हुए भगा। कौन भगा? वो भगा। और जब वो भगा जो है, तब जा करके उसके पीछे कृष्ण, और उसके आगे वो खट्टी छाछ वाला मुंह वाला ग्वाल, और वो जा करके एक पेड़ के पीछे छिप गया। अभी देखो यहाँ पर आचार्यों का भाव क्या जानते हो? अगर जब वो चाहता तो छाछ को पी लेता कि नहीं पी लेता? लेकिन उन्होंने छाछ को पिया नहीं, क्योंकि जब कृष्ण को नहीं अर्पण किया तो उस छाछ को कैसे पी ले हम? सही बात है नहीं सही? क्योंकि सभी लोगों का तो अच्छा प्रसाद था तो सभी लोग प्रसाद लेते थे। लेकिन यहाँ पर
उसके मन में था कि कन्हैया को हमने अर्पण नहीं किया, भले से खट्टी छाछ है, लेकिन जब कन्हैया ने नहीं लिया तो हम उस छाछ को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। इससे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी कहते हैं यही भाव हमारा भी होना चाहिए। जब तक हम अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को, अपने ठाकुर जी को भोग ना लगा दे, तब तक हमें भी प्रसाद लेना नहीं चाहिए। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो 5 साल की, उनकी भी उम्र कितनी थी? 5 साल की ही उम्र में उन्होंने आम खा लिया था। क्या खा लिया था? आम खा लिया था। और जब उनके पिताजी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के पिताजी यानी कि भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जब आए तब उन्होंने कहा, अरे तुमने आम खा लिया? तो कहा हाँ आम खा लिया। तो कहा आपने भगवान को भोग लगाया था? नहीं, मैंने तो भोग नहीं लगाया। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को कहते हैं कि जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते और जब भगवान के भोग लगाए बिना हम कुछ चीज खाते हैं तो साक्षात क्या खा रहे हैं? हम पाप खा रहे हैं। तो 5 साल की ही उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने प्रण ले लिया कि आज के बाद हम आम नहीं खाएंगे। किसने प्रण लिया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरण भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के गुरु हैं। उस प्रणाली में हम बैठे हुए हैं। कौन सी प्रणाली में? गुरु शिष्य परंपरा में बैठे हुए हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में बैठने के साथ में आज भी इस्कॉन के जितने भक्त होते हैं वो सभी भक्त क्या करते हैं? पहले भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान को अर्पण करने के बाद में ही हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान को अर्पण नहीं किया तो पाप है। और हम इतने बुद्धिशाली तो हैं कि प्रभु पाप खाना नहीं चाहिए। इस्कॉन का एक एक धन, एक एक रुपया बहुत बहुमूल्य होता है। प्रभुपाद जी ने जो है अपने जीवन काल में जब तक पृथ्वी पर सशरीर विराजमान थे तब तक 108 मंदिरों का निर्माण किया था। कितने मंदिरों का? 108 मंदिरों का निर्माण किया था प्रभुपाद जी ने। और उसमें से जो 108वां नंबर का मंदिर था वो कहाँ पर था जानते हो? भुवनेश्वर में, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में था जो मंदिर था वो 108। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। कौन थे? प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे जिनका नाम था परम आदरणीय परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी। और गौर गोविंद महाराज जी वहाँ पर बैगन की खेती करते थे। किस चीज़ की खेती करते थे? बैगन की खेती। और उस समय पर ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं था। अब आप विचार करो कि हम जब इस्कॉन के मंदिर में प्रभुपाद जी के शरणगत में ऐसे भव्य मंदिर में हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसके पीछे हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी तपस्या की है। 8 किलोमीटर जाकर के सब्जी मंडी थी और वो भुवनेश्वर से बैगन को अपने मत्थे पर, सिर पर रखते। और ट्रांसपोर्ट का पैसा बचाने के लिए, पैसा था लेकिन वो पैसा बचाने के लिए वो 8 किलोमीटर जो है पैदल चल करके जाते थे, क्योंकि ये पैसा प्रभुपाद जी का है। किसका है? प्रभुपाद जी का। 108वां नंबर का मंदिर भुवनेश्वर में, वो गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी थे। प्रभुपाद जी को, आपको क्या लगता है प्रभुपाद जी ने कम स्ट्रगल किया? उनके पास जेरोक्स कराने के लिए पैसा नहीं था। किस चीज़ के लिए नहीं पैसा था? जेरोक्स कराने के लिए पैसा नहीं था। तो वो अभी भगवान ग्रंथ को तो वितरण करना है कि नहीं करना है, तो वो लिखते थे। क्या करते थे? लिखते थे। और लिखने के बाद में कागज़ खरीदते, और कागज़ खरीदने का पैसा था लेकिन जेरोक्स कराने का पैसा नहीं था। फिर वो कागज़ पे फिर से लिखते थे और लिख लिख करके जो है वो वितरण करते थे। ये हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के संदर्भ में हम जितनी भी बातें कहें, बहुत बातें कम ही हैं। एक बार कथा पे जाना पड़ेगा, ये कथा अधूरी रह जाएगी। चलिए एक बात हम कह देते हैं।
प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों के साथ में बस से निकल रहे थे रेगिस्तान से। कहाँ से निकल रहे थे? रेगिस्तान से। और पूरा रेगिस्तान ही था। और प्रभुपाद जी ने उसमें से एक भक्त को कहा, ए तुम नीचे उतर जाओ, और नीचे उतर के तुम यहाँ पर मंदिर बनाओ, यहाँ पर तुम प्रचार करो। ले, ऐसा हो सकता है? अभी आपको जो है वो राजस्थान के रण में छोड़ दिया जाए और कहा तुम यहाँ पर प्रचार करो, मंदिर बनाना है तुम्हें, तुम जाएंगे? जाएंगे? कौन जाएगा प्रभु वहाँ पे? लेकिन जो प्रभुपाद जी के भक्त थे उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न नहीं किया, तुरंत थैला उठाया, नीचे बस से उतर गए। और जब नीचे उतरे प्रभुपाद जी चले गए, और जब इधर देखो तो उधर से रेत आ रही थी, उधर से रेत रेत, कहीं पे कुछ नहीं था। लेकिन उनको प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास था। किसके ऊपर विश्वास था? प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास था, भगवान के ऊपर विश्वास था। वो उतरे और वहाँ के अगल बगल गांव में जाकर के प्रचार किया, और वहाँ पर उन्होंने मंदिर भी बनाया, और मंदिर के साथ साथ में आज भी वहाँ पर प्रचार कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की कथाएं थी। उसके बाद में क्या होता है, कहाँ पर कथा में प्रवेश करते हैं हम? कहाँ पर? यस, ब्रह्मा जी देख रहे थे, और वो पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था, और खड़े होने के साथ में उसको ऐसा लगा कि अभी कन्हैया हमको देख नहीं रहा है। तब जो है उसका जो पट होता है, पट जैसे पहले पहनते थे ना, पटला पहनते थे, वो पटला पीछे से उड़ता था। क्या होता था? उड़ता रहता था। और ये चीज़ कृष्ण ने देख लिया, और जब देख लिया बस उसके आगे जा करके, उसके आगे सामने खड़े हो गए। और जैसे ही वो सामने खड़े हुए, जैसे ही उस ग्वाल बाल के सामने खड़े हुए, आप लोग खाली घर पे जाकर विचार करिएगा, प्लान करिएगा। क्या प्लान करना है? माता जी आप भी प्लान करिएगा, प्रभु जी आप भी प्लान करिएगा। एक दूसरे के सामने अपने मुंह में पानी लीजिएगा, छाछ मत लीजिएगा, और ऐसे भर लो ऐसा। क्या करना है? दोनों, एक दूसरे लोग दोनों भर लीजिएगा, और एक दूसरे का गाल पे ऐसे मानो धौड़ से। क्या हालत होगी एक से दूसरे के ऊपर जब मारेंगे तो? सेम पोजीशन। जैसे ही भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल जो था उसके छाछ भरी हुई थी, भगवान के उन्होंने आव न देखा न ताव देखा, तुरंत जो है मारा उसके गाल में धौड़ से। और जैसे मारा, पूरा प्रेशर के साथ में वो छाछ जो है किसके ऊपर विराजमान हो गया? भगवान के मुखार बिंद पे। और जैसे भगवान के मुखार बिंद पे वो छाछ आई, आप विचार करो उस छाछ की क्या भाग्य हो गए जो है। यहाँ पर भगवान के चरण कमल की तो बात जाने दो, उस चरण कमल में लगी धूल भी लोग पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उस ब्रज की छाछ देखो डायरेक्ट भगवान के मुखार बिंद पे पहुंच गई। कितना सद्भाग्य है। वो छाछ जानते हो क्यों पहुंची मुखार बिंद पर? क्योंकि उसने भी किसकी शरणागत ली थी? किसकी शरणागत प्राप्त की थी? वैष्णवों की शरणागत। हम भी जब भगवान के भक्तों की शरणागत में रहेंगे तो हमारे अंदर में इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम जब वैष्णव के शरणागत रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वही छाछ अगर जो सोच लेते नहीं हम नहीं आएंगे तुम बाहर रहो तो होता, लेकिन नहीं, वो वैष्णव के शरणागत में थे। तो कभी भी वैष्णव अपराध करना नहीं चाहिए। और जैसे ही मारा और भगवान ने कहा वाह अमेजिंग, भगवान अपनी जीभ निकाले, तुम मत निकालना हो, भगवान ने निकाला था। भगवान अपनी जीभ निकाले और जीभ निकाल के वो सारी छाछ क्या करे? चाट रहे हैं। कहा वाह मजा आ गया प्रभु। ओ ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? अरे तारू भलो था भगवान से। इनको खाने के लिए कुछ और नहीं मिला। ये देखो अरे ला 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 कितनी बदबू आ रही है यार।
एक तो खट्टी छाछ उसके मुंह में था, पता नहीं वो मंजन किया था कि नहीं किया था, कोलगेट इस्तेमाल करता कि पेप्सोडेंट मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे ये दृश्य के, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। 5 साल का बालक जो है इतना गंदा गंदा रहा और इनको जो है बुद्धि नहीं है, सब नाच कूद रहे हैं। तो जो बछड़े थे ना, बछड़े वो थोड़े दूर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? थोड़े दूर चले गए थे। और ब्रह्मा जी ने जानते हो क्या क्या? उन बछड़ों को किडनैप कर लिया। देखो ब्रह्मा जी ने गलती पे गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलती पे गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी गलती पे गलती कर रहे हैं और तेरी लीला का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। ठीक है, टाइम हो जाता है। अभी कथा में प्रवेश अच्छी तरीके से 5 मिनट हो प्रभु। ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल क्या हुए गए और जाने के बाद में उन्होंने सारे बछड़ों को क्या किया? किडनैप कर लिया। क्योंकि जब किडनैप हो गए तो कुछ ग्वाल बालों ने देखा, अरे आवाज़ नहीं आ रही है। किसकी आवाज़ नहीं आ रही है? घुंघरू की। क्योंकि उनके गले में घंटी बजी थी, घुंघरू बंधे हुए थे। और जब ग्वाल बाल को जो बछड़े चढ़ते थे तो टुरुन टुरुन की आवाज़ आती थी। किसकी आवाज़ आती थी? टनन टनन की। और वो साउंड आना बंद हो गया। अभी पीछे वाले भी पता कर, साउंड आना बंद हो गए तो अभी क्या से विचार करेंगे? प्रभु साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा ना? देखो सब सोचने लगे कि मिस्टेक हो गई कुछ साउंड में। आप विचार करने लगे कि नहीं करने लगे? क्या हुआ होगा, साउंड नहीं आ रहा है। उसी प्रकार वो ग्वाल बाल विचार करने लगे कि साउंड नहीं आ रहा है। तब उसने देखा, अरे बछड़े कहाँ गए? अरे हमारा भी नहीं है। अरे हमारा के तो बात जाने तो तुम्हारा भी नहीं है, तो सब कहाँ गए? अरे तुम्हारा हमारा का बात जाने तो ये कभी नहीं दिख रहे हैं। और ये आनंद जब ले रहे थे सभी लोग, तब भगवान ने कहा, अरे अरे रुको रुको रुको, टेंशन मत लो यार, काहे चिंता कर रहे हो, मौज मर रहे हो, बछड़ों की खोज हम करते हैं। तब भगवान जो है बछड़ों की खोज करने के लिए जाते हैं जंगलों में। और जब जंगलों में भगवान बछड़ों की खोज करने के लिए जाते हैं तो उनको बछड़े नहीं मिलते। भगवान को गुस्सा आ जाता है। किसका आता है? भगवान को क्रोध आता है। और वापस जो है वो उसी जगह पर जब वापस आते हैं तब फिर क्या हुआ जानते हो? जो ग्वाल बाल थे वो ग्वाल बाल भी, अरे तेरी तो एक बार अभी अभी सीन खत्म किया था, अगस्त्य ने यही गलती की थी। क्या गलती की थी? भगवान के जो परम प्रिय मित्र हैं उनका जो है हरण कर लिया था। और यही गलती ब्रह्मा जी ने की। पहली गलती तो वो जब वैष्णव के मुखार से प्रसाद ले रहे थे तो प्रसाद दे करके उन्होंने अपमान किया और भगवान के परम प्रिय वत्सल्य वात्सल्य ये भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल गायब कर दिए। भगवान ने कहा ये माजरा क्या है? तब जो है भगवान तो वो तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति 5 साल के ही थे। भगवान ने देखा जब ब्रह्मा जी कहीं से जाते हैं ना तो ब्रह्मा जी से जो है रज गिरती है। क्या गिरती है? ब्रह्म रज कहते हैं उसे। और उस ब्रह्म रज की वजह से भगवान को पता चल गया ये किसी और का काम नहीं है। किसका काम है? ब्रह्मा जी का। अब भगवान चिंतामयी हो गए, भगवान टेंशन में आ गए कि अभी हम शाम को जाएंगे तो सारी मैयाएँ गोपियाँ और गोपवाल पोसैया सारी गैया जो है उनको हम क्या जवाब देंगे? उनको हम क्या जवाब देंगे? भगवान चिंता में हो गए, भगवान को चिंता हो गई। अच्छा उस समय पर बलराम भी साथ में नहीं थे, बलराम जी भी साथ नहीं थे तो 1 मैन आर्मी कौन बचा? भगवान अकेले बचे। और जब भगवान अकेले बचे तो कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है। तो जब भगवान अकेले बचे तो भगवान जब अकेले बचे तो उनको ब्रज में जाना भी है। और जब जाना था तब भगवान ने जानते हो क्या किया? जानते हो क्या किया भगवान ने? जानते हो क्या किया भगवान ने? क्योंकि सबको मुंह दिखाना नहीं दिखाना है और
जो है आए थे काम धंधा करने के लिए, सब गायब हो गए, और सब गायब हो गए, सबको ब्रह्मा जी ले गए, और ब्रज भी जाना है, और सारे गोपी जितने भी ग्वाल बाल थे सभी लोग और जितनी गैया थी सबको कृष्ण पर विश्वास था, इसीलिए वो भगवान के साथ में सबको भेजते थे। किसके साथ में? इसीलिए वो भगवान के साथ में उनको भेजते थे। तो अभी भगवान को वापस घर जाना कि नहीं जाना है? तो जब ब्रज में भगवान को जाना है और उनको मुंह भी दिखाना है, तो भगवान ने क्या किया होगा जानते हो आप? जानना चाहोगे आप कि भगवान ने क्या किया होगा? जानना चाहोगे? पीछे वाले जानना चाहोगे? वो हम आपको कल बताएंगे। कल हम बताएंगे कि भगवान ने उनके साथ में क्या किया, और आगे कल की लीला कल बताएंगे, कि अभी हम ये क्या करेंगे, सस्पेंस में रखेंगे। ठीक है? तो किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा मत। जानते हो क्यों? काल चक्र हमारे नजदीक आ चुके हैं, इसके लिए, और कोई दिक्कत नहीं।